हेलो फ्रेंड्स, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात क्लियर कट बता दूं भाई, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, मुझसे जुड़ो या ना जुड़ो, इस चैनल के ऊपर कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है अब। ओके, ना पहले थी ना अब है। क्वेश्चन ये है कि इफ़ एक्स एंड वाई आर स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट्स, कहना चाह रहा है कि अगर एक्स और वाई जो है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट्स हों, अर्थात एक्स और वाई स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हों विद कोरिलेशन कोफिशेंट रो, जिनके लिए कोरिलेशन कोफिशेंट का मान रो के बराबर हो, शो दैट, तब आपको सिद्ध करना है कि एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई आर इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड। तब आपको दिखाना है कि एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई जो है वो स्वतंत्र रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है। दिस इज माई क्वेश्चन। क्लियर है ना? देखते हैं पहले क्वेश्चन के अंदर मेरे को गिवन क्या है। मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गिवन दैट, क्या दे रखा है भाई? कह रहा है कि एक्स एंड वाई स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, एक्स फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद जीरो मीन वन वेरिएंस, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट को फॉलो करता है, एंड वाई जो है वो भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जीरो मीन एंड वेरिएंस वन। क्लियर? एंड गिवन दैट रो इज द कोरिलेशन कोफिशिएंट। क्लियर है ना? नाउ वी नो दैट, क्या जानते हैं हम भाई? वी नो दैट द जॉइंट डेंसिटी फंक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शन ऑफ बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज, क्या होता है भाई? आप भी जानते हो एफ ऑफ एक्स वाई जो होता है वो ये होता है 1/2 पाई सिग्मा 1 सिग्मा 2 अंडर द रूट 1 माइनस रो स्क्वायर इंटू ए टू द पावर ई एक्स पी, ओके, -1/2 1 माइनस रो स्क्वायर, कर्ली ब्रैकेट होता है, ये होता है एक्स माइनस के म्यू एक्स अपॉन सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के म्यू वाई अपॉन सिग्मा 2 ले लो का कंप्लीट स्क्वायर माइनस के 2 रो एक्स माइनस म्यू एक्स अपॉन सिग्मा 1 वाई माइनस के म्यू वाई अपॉन सिग्मा वाई या सिग्मा 2 जो मैं लेकर के चल रहा हूँ, ये मेरा मजला ब्रैकेट यहाँ बंद। ओके, ये वाला मैंने यहाँ बंद कर दिया। नाउ आगे की तरफ चलते हैं। ओके, क्वेश्चन के अंदर सीधा सीधा गिवन है, गिवन दैट एक्स फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद जीरो मीन एंड वेरिएंस 1, वाई किसको फॉलो करता है? एन 0 1 को फॉलो करता है। तो मेरे पास ये जो हो जाएगा बेटा, सो दैट अगर मैं इसकी बात करूँगा, ये जो होगा मेरे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या जो डेंसिटी फंक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर डेंसिटी फंक्शन बनता है, ये हो जाएगा मेरे पास डी ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, मैंने वैल्यू डाली यहाँ, मेरे पास सिग्मा 1 की वैल्यू दे रखी है, सिग्मा 2 की वैल्यू दोनों की दोनों 1 के बराबर दे रखी हैं, म्यू एक्स और म्यू वाई की वैल्यू दे रखी है मेरे को 0 के बराबर। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है। तो जैसे ही मैं वैल्यू पुट करूँगा यहाँ, ये मेरे पास हो जाएगा भाई 1/2 पाई सिग्मा 1 की वैल्यू 1, सिग्मा 2 की वैल्यू भी 1 अंडर द रूट 1 माइनस रो स्क्वायर। क्लियर? और यहाँ होगा ई टू द पावर -1/2 1 माइनस रो स्क्वायर। क्लियर? ब्रैकेट बंद। ये हो जाएगा एक्स म्यू एक्स की वैल्यू 0 का स्क्वायर हो जाएगा सीधा सीधा, माइनस के 0/1 का कंप्लीट स्क्वायर प्लस ये वाली क्वांटिटी वैल्यू डालने पर वाई स्क्वायर हो जाएगी
माइनस ये होगा 2 रो एक्स एंड वाई, और ये मेरा कर्ली ब्रैकेट यहाँ बंद। क्लियर है ना, ये वाला ब्रैकेट, और ये मेरा ये वाला ब्रैकेट बंद। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। एक बार मैं इसको फील्ड लिखूँगा, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है भाई। तो यहाँ से मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी फंक्शन है, डी ऑफ एक्स वाई कितना बना, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की जो वैल्यू है वो है 1/2 पाई अंडर द रूट 1 माइनस रो स्क्वायर है, और e टू द पावर कितनी है भाई, -1/2 1 माइनस रो स्क्वायर है, और यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 2xy इंटू रो, और ये जो मेरा मझला ब्रैकेट है ये बंद, और ये बड़ा ब्रैकेट बंद है। क्लियर, यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि सपोज दैट, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है उसी की बात करते हैं। सपोज दैट मैंने इसको u के बराबर माना, u इज इक्वल टू मैंने लिया x प्लस के वाई, एंड v इज इक्वल टू ले लिया मैंने x माइनस के वाई। ओके, अब यहाँ से मैंने दोनों को ऐड किया, मैंने किया u प्लस के v इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा, x प्लस के वाई प्लस x माइनस के वाई, ये तो ख़त्म, यानी u प्लस वी इज इक्वल टू निकल करके आया 2x, और यहाँ से x की वैल्यू निकल करके आई v प्लस के u बटे 2। एक इक्वेशन तो आपकी ये बन चुकी। अगेन अगर मैं दोनों को घटाता हूँ भाई, मैंने u माइनस के v किया, मेरे पास रिजल्ट बना x प्लस के वाई माइनस x माइनस के वाई। तो यहाँ u माइनस के v की वैल्यू निकल करके आई, ये हुआ x प्लस के वाई माइनस x प्लस के y, इससे ये ख़त्म, ये हुआ u माइनस के v इज इक्वल टू एक y कितने y 2y, और यहाँ से y की वैल्यू निकल करके आई u माइनस के v अपॉन 2। क्लियर है ना, सेकंड रिजल्ट मेरा ये निकल करके आया। अब देखो बेटा, मैं जैकोबियन की वैल्यू निकाल रहा हूँ। नाउ जैकोबियन मेथड तो आप जानते हो, j इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा बेटा डेल x ओवर डेल u, और डेल x ओवर डेल v, और डेल y ओवर डेल u, डेल y ओवर डेल v बराबर क्या है, जैकोबियन ऑफ यानी डेल ऑफ x कोमा वाई बटे डेल ऑफ u कोमा v, यही तो होता है ना फार्मूला जैकोबियन का। मैंने यहाँ से डायरेक्ट रिजल्ट निकाल करके रख लिया भाई। ओके, ज़रा ध्यान से देखो, जब मैं x के सापेक्ष और y के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करके रिजल्ट निकाल करके यहाँ रख लूँगा तो देखता हूँ मेरे पास कितना आता है। यहाँ से मेरा ये रिजल्ट बना j इज इक्वल टू, ये हुआ j इज इक्वल टू डेल x ओवर डेल u, आपके सामने है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं। x बराबर है मेरे पास u प्लस के v अपॉन 2, जब डेल x ओवर डेल u की वैल्यू निकालूंगा ये हो जाएगा 1/2, अगले वाली वैल्यू निकालूंगा ये भी 1/2, जब डेल x ओवर डेल y ओवर डेल v की वैल्यू निकालूंगा इससे ये हो जाएगा 1/2, और जब अगले वाली वैल्यू निकालूंगा माइनस के 1/2। क्लियर, जब इसको डिटरमिनेंट को हल करूंगा मैं तो j की जो वैल्यू निकल करके आएगी माइनस के 1/2। भाई माइनस के 1/4, ध्यान से देखो आप, प्लस के कितना है -1/4, -1/4 -1/2 आ जाएगा। कैसे निकलेगी, -1/4 -1/4 बोले तो माइनस के 2/4 बराबर -1/2। बच्चों वाली बात है, आप समझते हो। नाउ अब ये जो डेंसिटी फंक्शन है इसको चेंज करूँगा मैं। ओके, नाउ ट्रांसफॉर्म मेथड जो आपने बीएससी पार्ट 1 के अंदर पढ़ा है, मैं ट्रांसफॉर्म मेथड का यूज़ कर रहा हूँ, और ये जो फंक्शन है इसको चेंज कर रहा हूँ। ओके, सपोज दैट ये g बना, मैंने डी एफ की जगह g मान लिया, और u कोमा v की फॉर्म में लेकर के आया, इज इक्वल टू इस कांस्टेंट को मैंने c मान लिया,
पूरे कांस्टेंट को मैंने सी मान लिया। सी इंटू मैं बता भी दूंगा आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ माइनस के 1/2 1 माइनस के रो स्क्वायर। क्लियर है ना। अब देखो बेटा, जब मैं ये वैल्यू डालूंगा u और v की, ध्यान से देखना आप, x और y की वैल्यू डालूंगा मैं। मेरे पास x की वैल्यू कितनी है ज़रा लिख दूँ मैं यहाँ। x की वैल्यू है मेरे पास u प्लस के v बटे 2 और y की जो वैल्यू है मेरे पास वो कितनी है भाई u माइनस के v बटे 2। ओके, और इस फार्मूले के अंदर इक्वेशन 1 जो है ना, ये जो मेरा फार्मूला है, जब सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन 1 है जिसके अंदर मैं वैल्यू डाल रहा हूँ। अब देखो क्या होगा, यहाँ से इसको दोबारा लिखूँगा बेटा मैं, क्यों स्पेस कम है उधर। डी जी यू कोमा वी इज इक्वल टू, इस सारे को मैंने कॉन्स्टेंट मान लिया, सी इंटू ई एक्स पी माइनस के 1 कितना होगा 2 1 माइनस रो स्क्वायर। ओके, अब यहाँ देखो बेटा आप, एक्स स्क्वायर की जब वैल्यू डालूंगा, स्क्वायर करते ही 1/4 हो जाएगा। वाई स्क्वायर की वैल्यू डालूंगा 1/4 हो जाएगा। आप एक्स का स्क्वायर करके देखो, पूरी क्वांटिटी का स्क्वायर होगा। वाई का स्क्वायर करके देखो, पूरी क्वांटिटी का स्क्वायर होगा। तो इसमें से 1/4 तो मैं ले लूँगा कॉमन, इंटू 1/4 मैं कॉमन ले लूँगा। तो जब मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू डालूंगा, ये होगा कितना भाई u प्लस के v का कंप्लीट स्क्वायर, प्लस अगले वाली वैल्यू डालूंगा मैं, प्लस ये होगा u माइनस v का कंप्लीट स्क्वायर माइनस 1/4 तो बाहर आ चुका है कॉमन लेकर के यहाँ से भी। ये होगा u प्लस के v और u माइनस के v और ये बड़ा ब्रैकेट मेरा बंद। ओके, अब यहाँ से मैं आगे चलने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ से जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, ये होगा डी जी यू कोमा वी इज इक्वल टू, और c मैं डिसाइड कर दूँ पहले, c क्या है वियर, जो c मैंने लिया है, c इज इक्वल टू मैंने लिया है बेटा, देखो आप, c इज इक्वल टू 1/2 पाई था, ध्यान से देखना बेटा। ओके, 1/2 पाई था, ये 1/2 जैकोबियन होने की वजह से, इंटू जैकोबियन होने की वजह से, और यहाँ इंटू डी यू इंटू डी वी है, और जो जैकोबियन की वैल्यू है इंटू माइनस के 1/2 है ये। ओके, इस पूरे उसकी वजह से, जैकोबियन की वजह से, ये जो सी होगा, मैं पूरे का पूरा लिख रहा हूँ, विहर सी इज इक्वल टू, जो मैंने माना है 2 की इसके साथ गुणा हो जाएगी, किसके साथ गुणा होगी, 2 की गुणा इसके साथ होगी, यहाँ 2 की गुणा इसके साथ होगी, इसके साथ मैंने जब यहाँ ट्रांसफॉर्म में इसके ऊपर जब ट्रांसफॉर्म लगाया है, ओके, तो सी की वैल्यू होगी मेरे पास बेटा 1/4 पाई अंडर द रूट 1 माइनस रो स्क्वायर, ये जो सी है। ओके, कौन सा सी है, ये वाली जो वैल्यू है, इसमें सिर्फ 2 से गुना होनी है, ये जो जैकोबियन है इसकी इसके साथ गुना हो जानी है। क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, आगे सॉल्व करने के बाद देखता हूँ मेरे पास रिजल्ट कितना बनता है। ये जो मेरा रिजल्ट निकला हुआ है यहाँ पे, एक मिनट रुको, तो ये निकल कर के आया बेटा डी जी यू कोमा वी की वैल्यू निकल करके कितनी आई भाई, देखो एक बार आप, ये निकल जाएगी, सी तो चल ही रहा है, ये सी तो मैं आपको बता चुका हूँ, शॉर्ट में रिजल्ट डाला है मैंने, स्पेस कम होने की वजह से सी की वैल्यू डाली है। ओके, सी इंटू ये होगा ई एक्स पी, यानी ई की पावर में माइनस के 1/2, और यहाँ कितना होगा भाई 1 माइनस के कितना होगा 1 माइनस रो स्क्वायर होगा, और ये होगा इंटू 1/4। और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, 2 एक देखो इसमें से एक स्टेप ख़त्म हो जाएगा, ये होगा 2u स्क्वायर प्लस के v स्क्वायर होगा माइनस के 2 रो होगा। जब इसके ऊपर फार्मूला लगाऊंगा, ये होगा u स्क्वायर माइनस के v स्क्वायर। बच्चों वाली कैलकुलेशन है, आप समझ सकते हो भाई। u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2uv, सॉरी प्लस 2uv, यहाँ हल करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। जब इस स्टेप को खोलूँगा, u स्क्वायर प्लस के v स्क्वायर प्लस के 2uv, उससे अगले वाला प्लस के u स्क्वायर प्लस के v स्क्वायर माइनस 2uv, ये तो ख़त्म। एक u स्क्वायर एक u स्क्वायर, 2u स्क्वायर, एक v स्क्वायर एक v स्क्वायर, 2v स्क्वायर, यहाँ फार्मूला लगा
क्लियर, निकल गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इंटू कितना होगा, डी यू इंटू डी वी, जैकोबियन की वजह से वो मैंने सी पहले लिख दिया। क्लियर। अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई भी रत्ती पर डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, अब जरा मैं इसको सेट करूँगा यहाँ से और देखना कैसे सेट करूँगा। इधर ये जो मेरा फंक्शन चल रहा है, ये देखता हूँ क्या इसका रिजल्ट आता है, कैसे इसके रिजल्ट्स आते हैं। तो यहाँ जो मेरे पास है डी ऑफ जी यू कोमा वी, ये आप कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। सी इंटू ये हुआ ए टू दी पावर ई एक्स पी, ज़रा ध्यान से देखना है बेटा आपको। 1/4 ये है, ये मैंने -1/4 यहाँ ले लिया, -1/4 ये 2 है ना, इसको इस दो को पूरे तरीके से ख़त्म कर देगा। देखो आप 2 कॉमन लूँगा, 2 ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। ये 1/4 1 माइनस के रो स्क्वायर, तो ये होगा बेटा। देखो आप यहाँ से 2 कॉमन लो, यहाँ देखो आप, ये जो 2 है ना, ये 2 इस 2 को ख़त्म कर देगा कॉमन लेने के बाद, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ओके, और अब यहाँ आ जाओ बेटा, यहाँ मेरे पास बचा कितना, यू स्क्वायर प्लस के वी स्क्वायर माइनस के रो यू स्क्वायर माइनस के रो वी स्क्वायर, और ये तो ये हो चुका, इंटू डी यू इंटू डी वी। इसमें से कॉमन लेकर के मैं इसको भी हल करूँगा। जैसे ही मैं इसमें से कॉमन लेकर के इसको सॉल्व करूँगा, तो ये रिजल्ट मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा, ये होगा डी ऑफ जी यू कोमा वी इज इक्वल टू सी ई एक्स पी एक्सपोनेंशियल ऑफ, ओके, यहाँ होगा माइनस के 1/4 1 माइनस रो स्क्वायर इंटू, देखो आप इसमें से और इसमें से रो स्क्वायर यू स्क्वायर कॉमन लो, कितना बचेगा, 1 माइनस रो इंटू यू स्क्वायर होगा, प्लस 1 प्लस के रो वी में, तो वी पे पहुँचो आप, वी पे पहुँचो प्लीज़। जैसे ही मैं वी पे पहुँचूँगा तो वी पे जो है, एक मिनट रुको, प्लस माइनस की कहीं मिस्टेक ना हो जाए, ये प्लस होगा बेटा, देखो कैसे, ध्यान से देखना है। यू स्क्वायर प्लस के वी स्क्वायर है ना, यू स्क्वायर प्लस के वी स्क्वायर है, माइनस के 2 रो यू स्क्वायर है, प्लस के 2 रो वी स्क्वायर है, प्लस का होगा 2 रो वी स्क्वायर यहाँ से, तो ये कितना होगा, ये प्लस हो जाएगा। जब वी स्क्वायर में कॉमन लूँगा तो ये कितना होगा, यहाँ पे मैंने वी स्क्वायर कॉमन ले लिया, और ये होगा 1 प्लस के रो, ओके, और ये बड़ा ब्रैकेट बंद। जब मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा तो देखो क्या निकल करके आएगा। ये जो मेरा कांस्टेंट है, आप इस चीज़ को जानते हो कि दुनिया की किसी भी कांस्टेंट को 2, 3 या 4 कांस्टेंट में तोड़ा जा सकता है। जैसे 8 कोई कांस्टेंट है, 8 को मैं तोड़ सकता हूँ 1 गुना 8 में ही तोड़ सकता हूँ। एक कांस्टेंट को 2 कांस्टेंट में तोड़ लिया, या फिर आप ये मान लो 8 को दूसरे कांस्टेंट में तोड़ा जा सकता है 2 गुना 4। ओके, इस कांस्टेंट को 2 अलग अलग कांस्टेंट में मैंने ब्रेक किया। जो मेरे पास सी की वैल्यू कितनी थी, ये थी 1/4 पाई अंडर द रूट 1 माइनस के रो स्क्वायर को। ओके, क्यों, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकलता है। मैंने लिखा डी जी यू कोमा वी। अब ध्यान से देखना है बेटा, इस कांस्टेंट को 2 कांस्टेंट में ब्रेक किया। पहले वाले कांस्टेंट का नाम रखा मैंने C1 EXP। जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करूँगा, एक इसमें से ख़त्म हो जाएगा, कितना आएगा निकल करके, माइनस यू स्क्वायर बटे 4 1 प्लस रो 1 माइनस रो, ये फार्मूला लगा दूंगा मैं यहाँ पे। ये होगा कितना मेरे पास 1 प्लस के रो, ओके, इंटू ये जो डी वी और डी यू चल रहा है इंटू डी यू। अगले वाले स्टेप को मैं लिखूँगा गुणा, ई की पावर में है ना सारा, गुणा कॉन्स्टेंट C2, और ये हो जाएगा EXP यानी ई की पावर माइनस के, ये जो वी स्क्वायर है यहाँ से देखो आप, माइनस के वी स्क्वायर बटे उसी तरीके से होगा 4, जब अब की बार 1 प्लस के रो यहाँ आ जाएगा, 1 प्लस के रो। क्लियर। और मैं कह दूंगा कि C इज इक्वल टू है C1 गुणा C2, दिस सो दैट पहले वाले फंक्शन को मान लिया मैंने डी जी यू कोमा वी, इस पूरे फंक्शन को मैंने मान लिया कितना, सपोज दैट y1u मान लो या g1u मान लो। पहले वाले फंक्शन को मान लिया मैंने g1u, ओके, इंटू डी यू। दूसरे वाले को मैंने मान लिया कितना
G2V इंटू DV। इसका मतलब क्या निकलता है? सो दैट इस लाइन का मतलब निकलता है, इसको मैंने पूरे को मान लिया G2V, इस लाइन का पूरी का मतलब निकलता है सो दैट, क्या मतलब निकलता है भाई, के U एंड V आर इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड, इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड ओके बच्चों, पिछले 2 दिन से नेटवर्क के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी। ओके, और उससे पहले मैं छुट्टी बता जिस वजह से लेक्चर सीरीज अपलोड नहीं कर पाया। कंटिन्यू आपको लेक्चर सीरीज मिलने वाली है, आप घबराइए मत। स्पेशली जो उत्तराखंड का स्टूडेंट है, ये मैसेज उसके लिए है। ओके, ठीक है ना। और दूसरी बात ये, इस चैनल के ऊपर कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है भाई, आप जुड़ो या ना जुड़ो। चलो बाय। अब कंटिन्यू आपको कल से 3-4 लेक्चर्स मिलने शुरू होंगे, क्यों? अब नेटवर्क की प्रॉब्लम सुबह तक शायद ख़त्म हो जाए।